Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class, Hindi First, वंशिका व्याकरण, चित्र वर्णन। बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे चित्र वर्णन के लिए क्या क्या ज़रूरी है और चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र वर्णन किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं चित्र देखकर उस पर कहानी बनाना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, आइए बच्चों जानेंगे किस प्रकार चित्र वर्णन किया जाता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? पहला, चित्र को ध्यान से देखिए। दूसरा, कहाँ जगह का नाम या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कौन, चित्र में कौन कौन मौजूद है। आगे चलिए। चौथी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? क्या शब्द से पता चलता है क्या हो रहा है, चित्र में क्या हो रहा है वो ध्यान रखना है। पांचवा, संदेश, चित्र से संबंधित संदेश। हमें ये पांचों बातें बच्चों ध्यान रखनी है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कौन कौन सी 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, चित्र को ध्यान से देखिए। दूसरा, कहाँ। तीसरा, क्या हो रहा है। चौथा, कौन कौन मौजूद है। पांचवा, संदेश, संदेश का अर्थ होता है क्या प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं और चित्र वर्णन के बारे में जानते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखें बच्चों। तीसरा, एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। चौथा, हर चीज के बारे में बताना चाहिए। और पांचवा, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। चलिए बच्चों, अभी तक हमने ये जाना किस प्रकार चित्र वर्णन करना चाहिए या चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी बातें चित्र वर्णन करने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए अब अपने पुस्तक की ओर चलते हैं। पुस्तक में दिया गया चित्र वर्णन पढ़ेंगे जो कि पाठ 12 में दिया गया है। देखेंगे बच्चों क्या लिखा है। चित्र देखकर उस पर कहानी बनाना चित्र वर्णन कहलाता है। पहला चित्र वर्णन है हमारा सर्दी और आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, इस चित्र में एक बच्चा खड़ा है और वो स्कूल जा रहा है। बच्चे का नाम पवन है और क्या लिखा है, एक दिन स्कूल जाते हुए पवन को 10 रुपए का नोट मिला। ये देखते हैं पवन ने आगे क्या किया। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखिए। इस चित्र में पवन आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रहा है और चित्र वर्णन में क्या लिखा है, पवन ने एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खा ली। बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे चित्र में पवन को जुकाम हो गया है और आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्कूल जाकर पवन को जुकाम और बुखार हो गया। बच्चों, पवन को जुकाम और बुखार क्यों हुआ? क्योंकि पवन ने सर्दियों के दिनों में आइसक्रीम खाई थी और सर्दियों में हमें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, हमें गर्मियों में आइसक्रीम खानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में डॉक्टर है, पवन है और उसके माता पिता हैं।
माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि सर्दी के दिनों में आइसक्रीम खाने से उसे बुखार हुआ है। डॉक्टर ने दवाई दी और 2 दिन बाद पवन ठीक हो गया। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा? हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सर्दियों के दिनों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ठंडी चीज़ों को खाने से हमें खांसी, जुखाम, बुखार हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो सभी बच्चे सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाएंगे। थैंक यू। कीप लर्निंग।